The Congress party has fielded model actor Archana Gautam as its candidate for the Hastinapur constituency. But the candidate is already being subjected to misogynistic trolling on social media. There are abusive comments against her. India Today spoke to Archana Gautam, and she is unfazed by the comments that are being thrown at her. But why does she have to even face the comments? Here's a special story on it. Actor-turned-politician Archana Gautam has got an early glimpse of the murky world of politics. Soon after the Congress picked her as candidate from Uttar Pradesh's Hastinapur seat, Archana, who has participated and won in beauty pageants, has been subjected to misogynist comments by her political rivals. हस्तिनापुर एक बहुत प्राचीन और पौराणिक और पूज्य भूमि है और उस पूज्य भूमि से जिस महिला को बिकनी के नाम से कोई अवार्ड मिला हो, जो महिला एक मॉडल रही हो और जिसके ऊपर कई आरोप लगे हुए हों, उस तरह की महिला को अगर कांग्रेस पार्टी अपना प्रत्याशी बनाती है तो हिंदू महासभा सिर्फ इस बात का विरोध कर रही है कि कम से कम उन्हें हस्तिनापुर जैसे पूज्य स्थान से इस तरह की मॉडल को अपना प्रत्याशी नहीं बनाना चाहिए था। The 2018 Miss Bikini India winner is unfazed. Backed by party leader Priyanka Gandhi Vadra, Archana is taking the attacks on the chin. हस्तिनापुर में जो चुनाव लड़ रही हैं, उन्होंने बहुत संघर्ष करके अपना जीवन बनाया है। वो महिला संघर्ष कर रही है, क्या कह रही है कि मैं सेवा करना चाहती हूँ, मैं जनता के मुद्दों को उठाना चाहती हूँ, मैं विकास की बात करना चाहती हूँ कि किस तरह से हस्तिनापुर को मैं आगे बढ़ाऊंगी। तो आप उनसे ये सवाल क्यों नहीं करते? क्योंकि आप उनको हल्का बनाना चाहते हैं, सिर्फ क्योंकि वो महिला है। अगर वो पुरुष होती, किसी भी पार्टी की होती, तो मुझे नहीं लगता कि आप इस तरह के प्रश्न उनसे करते। प्रियंका दीदी ने मेरा बचाव नहीं किया है। प्रियंका दीदी ने हर उस महिला का बचाव किया है जो देश के लिए लड़ना चाहती हैं और आगे बढ़ना चाहती हैं और अपने लिए आवाज़ उठाना चाहती है। उस महिला को स्ट्रॉन्ग बनाया है उन्होंने, जो हमारी बेचारी जो बहनें हैं वो अपने घर तक सीमित रही हैं और आगे बढ़ नहीं पा रही हैं, अपने जो ख्वाब हैं वो संवार नहीं पा रही है समाज के डर से, तो उन्होंने उसका बचाव किया है। हर लड़की को कपड़े पहनने का अधिकार है। आप किसी को ये नहीं बोल सकते कि भाई उसने छोटे कपड़े क्यों पहने हैं या उसने सूट क्यों पहना है, उसने साड़ी क्यों पहनी है। आप किसी का कैरेक्टर उसके कपड़ों से जज नहीं कर सकते हैं कि वो छोटे कपड़े पहनती है तो ये लड़की कैरेक्टर लेस है, तो ये गलत है। ये मतलब एक समाज में जो दिया हुआ मैसेज है वो बहुत गलत है। तो इस चीज़ से हमारी भारत को आगे बढ़ना चाहिए, भारत की जनता को आगे बढ़ना चाहिए। The voters of Meerut said their voting doesn't depend on the candidates' professional choices. जो उनके कपड़ों को लेकर टोल किया जा रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनकी नीयत में हमेशा खोट रही है। और ये जो जितने भी लोग इस तरह के हैं, ये सब भारतीय जनता पार्टी की IT सेल से जुड़े हुए हैं। और ऐसे ही लोग जो है महिलाओं पे भी जो है उन्होंने अत्याचार पहले भी किया है और इसी तरह से जो है उनकी टीम एक वहाँ पे वर्क कर रही है भारतीय जनता पार्टी के लोगों की, जो उसको जो है बेवजह जो है मुद्दा बनाती है। Some of Archana's political rivals have also extended support to her in the fight against misogyny. ये कपड़े वपड़े किसी के व्यक्तिगत मामले हैं, इसमें अगर कोई संवैधानिक प्रतिबंध है तो उस पर कुछ कहा जाए, बाकी क्या कहना। महिलाओं का मान सम्मान होना चाहिए, महिलाओं को उन्हीं के मान सम्मान के लिए उनके रक्षार्थ हमें जो कुछ हो सकता है वो काम करना चाहिए। Archana's resolve is strong. But the personal attacks on the actor-turned-model has rekindled the debate on the falling standards of political discourse in India. Bureau Report, India Today. And just a short while ago, my colleague Nabila spoke to the Congress candidate from Hastinapur, Archana Gautam, specifically on the social media abusive comments that she is facing. Listen in to how she's reacting to the questions. The Congress party in Uttar Pradesh has issued a ticket to an actor-turned-model,
Archana Gautam, who joins us right here exclusively on India Today to give us her perspective on the kind of heavy trolling that she's been subjected to post her foray into politics. Archana, thank you very much for speaking to India Today. We've heard that you've been receiving some really serious misogynistic trolls where people have been asking you, questioning you about the kind of clothes you wear, and yet foraying into politics. You're attempting at being elected while you wear clothes like the way you do on cameras. This is what people have been saying, condemning you and your character. Of course, we're very proud that you have so far remained unfazed and unaffected by this. But take us through exactly what kind of trolls have you been subjected to so far? कैसा लग रहा है आपको ये सब पढ़ के सोशल मीडिया पे? गुड मॉर्निंग. एक्चुअली एवरी गर्ल्स हैव राइट कि वो अपनी जिंदगी किस तरह से जीना चाहती है और मतलब कैसे चलना चाहती है, तो किसी को ना हक नहीं होना चाहिए उस पे कमेंट करने का, टोंट करने का कि उसने कैसे कपड़े पहने हैं, क्या पहना है, क्योंकि जो हमारा भारत है इस वक्त बहुत ज्यादा विकसित देश में आता है और हर लड़की को अपना अधिकार मिलना चाहिए. और बाबा साहब अम्बेडकर ने भी एक बात बोली थी संविधान में कि जो भी लड़कियां भारत की है उनको पूरा राइट्स है अपने हिसाब से अपनी लाइफ जीने का. और कुछ लोग हैं जो मेरे कपड़ों को लेके, मेरे पहनावे को लेके और मेरी एक्टिंग को लेके बहुत ज्यादा इशू क्रिएट कर रहे हैं. और ये इशू कुछ भी नहीं है. मैं उनको यही बताना चाहती हूँ कि मैं देश की बेटी हूँ, मैं हस्तिनापुर की बेटी हूँ, मैं अपने पैर पे खुद खड़ी होके मैं अपने गांव वापस जाना चाहती हूँ, अपने गांव वालों की सेवा करना चाहती हूँ. तो इसमें मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ. बिल्कुल. आप इसमें गलत क्या है? लोग क्या कह रहे हैं सोशल मीडिया पे? बात कैसी वाली बात हो रही है? आपके कपड़े के बारे में या आपके एक्टिंग के बारे में, या बोल रहे हैं कि आप एक्टिंग करते हो तो इसलिए पॉलिटिक्स नहीं कर पाते हो? मतलब उनका कहने का इंटेंशन क्या है यहाँ पर? देखिए, कुछ लोग बोल रहे हैं कि जैसे कि मैंने बिकनी पहनी है. अब मुझे एक बात बताइए कि देश में बिकनी पहनने में क्या प्रॉब्लम है? मैंने अकेले ने बिकनी पहनी है क्या? मुझे सिर्फ इतना बताइए. हेमा मालिनी जी ने भी बिकनी पहनी थी, जो कि आज सांसद है मथुरा से. और मतलब स्मृति ईरानी जी ने भी बिकनी पहनी थी, जो मंत्री है. और अभी जो यूनिवर्स बनी है हरनाथ संधू जी, उन्होंने भी तो पहनी है. उन्होंने भी तो भारत का नेतृत्व किया है, तो मैंने भी तो सेम किया है.